बीइंग अ वुमन, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक लड़की का माँ बनना ना उसके लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये जो फीलिंग है ना, इसे शब्दों में बता पाना या फिर एक्सप्रेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, जो एक लड़की को माँ बनने के बाद जज करती है, उन्हें ये बात पता ही नहीं है, या यूं कहूँ कि वो ये बात जानना ही नहीं चाहते कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना ज़्यादा मायने रखता है। एक माँ की लाइफ के प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई होता है ना, तो वो है उसका खुद का बच्चा, जिसके लिए वो दुनिया की कोई भी खुशी छोड़ सकती है। फिर चाहे वो उसकी ड्रीम जॉब हो, उसके शौक हो, या फिर उसकी खूबसूरती हो। वो अपने दिल के टुकड़े का ख्याल रखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती है ना, कि उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन हमारे इस सोसाइटी को ना इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप अपने लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उन्हें तो बस बोलना है। और फिर शुरू होता है एक न्यू मम्मा को बॉडी शेविंग करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड ममास डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। अगर आप एक माँ है ना, तो आप इस फीलिंग को अच्छी तरीके से जानती होंगी या फिर इस सिचुएशन से गुजर चुकी होंगी कि बॉडी शेमिंग किसे कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉडी शेमिंग सिर्फ एक माँ को फेस करना पड़ता है और किसी को नहीं। लेकिन आज मैं इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ एक माँ के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैंने इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में फेस किया है। तो मदरहुड का जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस वक्त एक माँ अपना जी जान लगा देती है अपने न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखने में। और खुद का ख्याल रखना, खुद पर ध्यान देना तो वो ऑलमोस्ट भूल ही जाती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी न्यू मॉम्स ऐसा करती हैं, लेकिन एटलीस्ट 70% मॉम्स तो ऐसा करती हैं। और वैसे भी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हम डाइट तो फॉलो कर नहीं सकते। तो यही रूटीन आगे चलकर हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और नतीजा हमारे शरीर पर दिखने लगता है, जिसकी वजह से हम समाज के भद्दे तानों, गंदे कमेंट्स और चुभने वाली बातों का शिकार होते हैं। चूँकि मैं भी इस सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ, इसीलिए अच्छे से ये बात जानती हूँ कि एक माँ के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह के कमेंट्स को फेस करना। लोगों का क्या है, वो तो बोल के भूल भी जाते हैं, लेकिन एक माँ उसी लूप में सालों दर सालों घूमती रहती है और एक वक्त के बाद उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो मैं 3 मंथ्स हॉस्पिटल में ही थी। तो वहाँ वैसे भी डाइट करने का तो कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। लेकिन जिस दिन मैं डिस्चार्ज होकर घर आई, मेरे पड़ोस के अंकल ने रास्ते में ही मुझे देखकर कहा, हे भगवान, कितनी मोटी हो गई है। सुनकर तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपना मूड चेयर अप करने के लिए खुद से कहा, कोई बात नहीं, जो लोग खूबसूरत होते हैं ना, वो हर तरफ से होते हैं। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छी तरीके से रहूंगी, तो शायद अच्छी लगूंगी। और यही सोचकर मैंने अपने लिए एक सूट का पीस लिया और उसे सिलवाने के लिए जब मैं टेलर के पास गई, तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा टूटा। टेलर ने कहा, इस कपड़े में मैडम आप तो नहीं आने वाली, अपने सलवार के लिए एक्स्ट्रा कपड़े खरीद कर दे दीजिए। बात तो बहुत सिंपल थी, लेकिन चुभने वाली थी। खैर, जब मैं अपने मायके गई, तो वहाँ मेरे ही जान पहचान में एक शादी पड़ी थी। तो उसी शादी का एक फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं वहाँ बहुत अच्छे से रेडी होकर गई। मेरा बहुत मन था कि मैं बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, अपना मूड थोड़ा लिफ्ट अप करूं और अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजेस लेके आऊं। लेकिन वहाँ जाते ही एक आंटी ने तो मेरे मुंह पर बोल दिया कि हाय, कितनी मोटी हो गई है, एकदम अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लगा मेरे दिल पर किसी ने हथौड़े बरसाए हों। वहाँ एक दीदी खड़ी थी पास में। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा,
कि अरे इसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, थोड़ा वक्त दो इसे, ठीक हो जाएगी आगे चलकर। लेकिन फिर भी उन्होंने और उनके साथ 2-4 और लोगों ने अपनी बात को दोहराया कि अरे फिर भी कितनी ज़्यादा हो गई है, इतना वज़न कैसे कम कर पाएगी, कितनी अजीब लग रही है, देखो ज़रा। मेरा फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। मैं चुपचाप उसी वक्त वहाँ से वापस चली आई और उस दिन के बाद से मैंने सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर डीपी लगाना भी बंद कर दिया। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्या मिलता है लोगों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करके। मैं ये नहीं कह रही कि एक न्यू मॉम को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना या फिर कुछ बोलना गलत है, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त तो दो कि वो इस नए माहौल के साथ एडजस्ट कर पाए। किसी को आईना दिखाना गलत नहीं होता, लेकिन आईना दिखाने का भी एक तरीका होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि बेटा अब तुम अपने बच्चे के साथ अपना भी ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करो। अगर तुम ठीक रहोगी, तुम खुश रहोगी, स्वस्थ रहोगी, तो तुम अपने बच्चे का ध्यान और अच्छे से रख पाओगी। लेकिन इस तरह से बात तो आजकल कोई नहीं करता। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, वो उस सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि एक माँ के लिए है। फिर चाहे वो एक न्यू मम्मा हो या फिर एक एक्सपीरियंस्ड मम्मा हो। तो अगर आप एक माँ है ना, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जैसी भी हो, खुद से प्यार करना सीखो। देखो, अगर हमारे हाथ में कुछ भी है ना, तो वो है खुद से प्यार करना। हम लोगों को तो चुप करा नहीं सकते, लेकिन खुद को तो वो प्यार, वो रेस्पेक्ट दे सकते हैं ना, जो हम दूसरों से मांग रहे हैं या फिर दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो आप खुद का ध्यान भी रखने लगोगे। फिर किसी और के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद ही अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट रहोगे। यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में आए वही खाओ, लाइफ में कोई रूटीन मत फॉलो करो, बस पड़े रहो, आराम करो। बल्कि खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि आपके हेल्थ के लिए जो सही हो उसे आप चुनो, अपने लाइफ में एक रूटीन फॉलो करो ताकि आपको अपने लिए भी वक्त मिल सके। डियर मम्मा, आप ना अपना ध्यान रखना सीखो और एक बात गांठ बांध लो जिंदगी भर के लिए। ये जो लोग हैं ना, इन्हें हम कभी भी रोक नहीं सकते कुछ भी बोलने से। अगर आप स्लिम हो जाओगे तो यही लोग बोलेंगे कि इसने अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया है। ज़रूर ये ब्रेस्ट फीड नहीं कराती होगी, इसीलिए आराम से डाइट कर लिया। और अगर आप मोटे रह जाओगे तो भी ये आपके वज़न और लुक को लेकर कमेंट करेंगे। इन्हें तो बस बोलना है, लेकिन अपने मूड का ख्याल रखना, अपने मूड का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी और की। इसीलिए आप अपना वक्त लो और फिर वो करो जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सही हो, एप्रोप्रिएट हो। मैं फिर से कह रही हूँ, डोंट गिव योर की ऑफ हैप्पीनेस इन अदर्स हैंड। हाँ, जानती हूँ ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाएगा। हमें ना अपने मूड का ध्यान खुद ही रखना है, कोई नहीं आने वाला इसे संभालने के लिए। मैं जो भी कह रही हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से सीख कर कह रही हूँ। डोंट अलाउ एनीवन, एनीवन मीन्स एनीवन, टू हर्ट यू एंड मेक यू फील शेम। तो आई होप मैं आज की बात आपको ठीक ठीक कन्वे कर पाई हूँ। तो अगर आपको आज के इस वीडियो से, आज के इस कन्वर्सेशन से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ, उन स्पेशली उन माँओं के साथ जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बॉडी शेमिंग को फेस किया है या फिर फेस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक
सैटरडे ठीक 12 PM एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।